हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग्स विद करण एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज मैं एक वीडियो फिर से लेके आई हूँ और मैंने जो वादा किया था कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी, तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड मैं एक वीडियो लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि शास्त्रीय नृत्य किसे बोलते हैं और लोक नृत्य किसे बोलते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। एक हम किसके बारे में कर लेते हैं, लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। 8 कौन-कौन से होते हैं, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा क्या कौन-सा होता है? कथक। दूसरा भरतनाट्यम। तीसरा कथकली। चौथा कुचिपुड़ी। 5वां ओडिसी। 6वां मणिपुरी। 7वां मोहिनीअट्टम। ठीक है। 8वां कौन-सा होता है? सत्रिया। ठीक है। तो ये तो हमारे शास्त्रीय नृत्य हुए। पहचानेंगे कैसे कि हमारे ये शास्त्रीय ये तो चलो 8 है, याद कर लेंगे, लेकिन लोक नृत्य तो याद नहीं किए जा सकते, है ना? कि कितने होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य हम कैसे पहचानेंगे? शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता देते हैं। ये प्राचीन ग्रंथों पे आधारित होते हैं। दूसरी चीज़, ये पूरे भारत की जो शास्त्रीय कला है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे पूरे भारत की पहचान करते हैं इस नृत्य से, है ना? और इसकी जो प्रस्तुति होती है, जो इसका मतलब जो नृत्य किया जाता है, वो किस पे किया जाता है? मंच पर। तो इसकी जो प्रस्तुति होती है, मंच पर की जाती है। मंच पर प्रस्तुति होती है। ठीक है? इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। बाकी लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। लोक नृत्य देखिए, ये हमारी लोक परंपरा से रिलेटेड होते हैं। किससे? लोक परंपरा परंपरा से। और जैसे कि मैंने बताया कि शास्त्रीय नृत्य पूरे भारत की शास्त्रीय कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही ये लोक नृत्य किसी क्षेत्र एवं राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? क्षेत्र एवं राज्य का। और जो लोक नृत्य होता है, वो किसी त्योहार पर, विवाह में किया जाता है या फिर सामाजिक अवसर पर। और एग्जाम्पल भी मैं 1-2 बता देती हूँ, जैसे कि गरबा हुआ, डांडिया हुआ, बिहू हुआ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो जब लोक नृत्य का मैं टॉपिक दूँगी तो मैं आपको सारे दिखा दूँगी। भागड़ा हुआ, है ना? तो ऐसे आप पहचान लेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कैसे बोलते हैं और लोक नृत्य किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? और ये जो मान्यता मिली है किसके द्वारा मिली है? तो ये मैं बता देती हूँ, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। हमें मान्यता प्राप्त मिली है। ठीक है। 8 नृत्य को, तो कोई पूछे शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं मान्यता प्राप्त, तो बताओगे 8 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। बाकी राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। बिहार का जट जटिन, ये भी लोक नृत्य है। और मध्य प्रदेश का राई नृत्य एवं मटकी नृत्य, ये सब लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। और केरल का कथकली और मोहिनी एट्टम, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। तेलंगाना का जो शास्त्रीय नृत्य तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन इसका लोक नृत्य ज़रूर है, जो कि बहुत ही फ़ेमस है और आ भी चुका है एग्ज़ाम में, पेरनी शिव तांडव। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ओडिसी हमारा उड़ीसा का है। ओडिसी से ही पहचान लेंगे कहाँ का है, उड़ीसा का। ये भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, पुरी में बहुत सारे मंदिर है, वहाँ की परंपरा को दर्शाता है। ठीक है। ओडिसी जो नृत्य है। और झारखंड के बारे में बात करते हैं और पश्चिम बंगाल के बारे में। इन दोनों के सेम नृत्य हैं, छऊ। इसका भी एक छऊ है, इसका भी छऊ, ये दोनों लोक नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी झारखंड का पाइका बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है। और एक झूमर,
कंफ्यूज मत होना। घूमर हमारा राजस्थान का और झारखंड का हमारा झूमर। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का है पंथी राउत नाचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरल का मैं पीछे डिस्कस की हूँ, तमिलनाडु का भी मैं बता चुकी हूँ, कर्नाटक का लोक नृत्य बता चुकी हूँ, जो कि हमारा एच गान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का? केरल का। केरल के मैं दो बताई हूँ, एक तो कथकली शास्त्रीय नृत्य और एक क्या है? मोहिनीअट्टम। और बाकी तमिलनाडु का भरतनाट्यम और कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य। और गोवा का क्या? कौन सा लोक नृत्य? देखनी। हुँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा। लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं, उसमें ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य तो फिक्स हैं, 8 तो हमें याद हो जाएँगे, लेकिन लोक नृत्य याद करना मुश्किल है, उनको बार-बार रिवाइज़ करोगे तभी याद होंगे। तो गोवा का लोक नृत्य देखनी, फुगड़ी एंड ढालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। जो सत्रिया नृत्य है, इसको जो मान्यता मिली थी सन 2000 में मिली थी, और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। सन 2000 क्वेश्चन पूछता है सत्रिया नृत्य को कब मान्यता प्राप्त हुई, तो हम क्या बताएंगे? सन 2000 में। तो सत्रिया नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। बाकी मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य होता है मणिपुरी, नाम से याद हो जाएगा। बाकी मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ। मेघालय का आप लोग बताइए कोई लोक नृत्य कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं एक त्रिपुरा का जरूर बता देती हूँ। त्रिपुरा का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, वो है खोजागिरी। मेघालय का आप लोग बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। कालिदास की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, बाकी राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। पाणिनि जो है हमारे, उनको संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक बोला जाता है। पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है। बाकी वाल्मीकि की क्या है? रामायण। ये भी याद करने के योग्य क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। प्रसिद्ध कथक नृत्यक कौन थे? फेमस कथक डांसर कौन है? तो वो कौन है? बिरजू महाराज। और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि कथक नृत्य में ऐसे कौन से डांसर थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कौन है? बिरजू महाराज। और इनका संबंध लखनऊ घराना से है। रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में बात करते हैं। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। और केलू चरण पात्रा के बारे में बात करते हैं। ये ओडिसी के महान गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, नृत्य गुरु जो होते हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं, वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, उड़ीसा भी है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उड़ीसा कहाँ का? ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। तो भांगड़ा हमारा लोक नृत्य है और वो भी कहाँ का है? पंजाब का। तो याद रखिएगा। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।